मैं द्रौपदी मुर्मू। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से आईएनएस उत्कृष्ट हवाई अड्डा पहुंचने पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल तथा द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी, सांसद कुलदीप राय शर्मा, अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन, मुख्य सचिव केशव चंद्र, पुलिस महानिदेशक श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका की अध्यक्षा एस सेल्वी सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। आईएनएस उत्कृष्ट हवाई अड्डे पर माननीय राष्ट्रपति के सम्मान में अंडमान निकोबार सैन्य कमान की टुकड़ियों द्वारा माननीय राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रपति ने परेड वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। उसके बाद माननीय राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल का दौरा किया। माननीय राष्ट्रपति ने शहीद स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश के वीर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। माननीय राष्ट्रपति सेल्युलर जेल में वीर सावरकर सेल गई और वहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बाकी ये सब फ्रीडम फाइटर्स लोग
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 5 दिवसीय दौरे पर आई भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अभिनंदन समारोह में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुई। इस मौके पर द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी, सांसद कुलदीप राय शर्मा, मुख्य सचिव केशव चंद्र, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा S. सेल्वी सहित प्रशासन के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। अभिनंदन समारोह में सर्वप्रथम मुख्य सचिव केशव चंद्र ने माननीय राष्ट्रपति सहित सभी अतिथियों का स्वागत किया। मैं इस समारोह में अंडमान और निकोबार द्वीपवासियों की ओर से भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का इस सुंदर एवं मनोरम द्वीप समूह में हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय, आपकी उपस्थिति इस द्वीप समूह के लिए एक अविस्मरणीय क्षण है तथा इससे संपूर्ण जन समुदाय में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। सन 1858 से भारतीय क्रांतिकारियों ने इस पावन भूमि को अपने रक्त एवं स्वेद से सींचकर यहाँ भारत माता की आज़ादी हेतु अनिर्वचनीय यातनाएं सही हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह पुण्य तीर्थ वीरों के साहस, बलिदान तथा पराक्रम की गाथा को संजोए हुए है। इस द्वीप समूह के लिए यह अत्यंत सौभाग्यशाली क्षण है कि आज इसे आपके सदृश एक विशिष्ट व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिनके कोमल स्वभाव में राष्ट्र सेवा, सत्यनिष्ठा तथा समर्पण की भावना परिलक्षित होती है। इसके बाद उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी और अन्य अतिथियों द्वारा माननीय राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी ने स्वाधीनता संग्राम के संघर्षों में दशकों तक सम्मिलित रही इस पावन भूमि में पहली बार आगमन पर प्रशासन और द्वीपवासियों की ओर से माननीय राष्ट्रपति का स्वागत किया। भारत के पूर्वी तट से लगभग 1400 किलोमीटर, परंतु म्यांमार के कोको आइलैंड्स व इंडोनेशिया के बांदा आचे से 100 किलोमीटर से भी कम और साउथ ईस्ट एशिया के अन्य देशों से अत्यंत निकट यह द्वीप समूह देश के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 836 द्वीपों तथा आइलैंड्स से बने इस सुंदर द्वीप समूह में 94% वन है और केवल 6% भूमि ही विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है, जिसमें विश्व की सबसे पुरानी आदिम जनजातियां भी रहती हैं। मुझे यह बताते हुए भी गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बेरोजगार मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अब तक इस द्वीप समूह में 3844 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। पहले व तीसरे रोजगार मेलों में देश के किसी भी एक केंद्र में सर्वाधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जो इस प्रशासन की एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। साथ ही हमें देश का सर्वप्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में उत्कृष्ट पुरस्कार, सभी 36 DBT स्कीम्स में 100% डिजिटल आधार बेस्ड फंड ट्रांसफर तथा समग्र शिक्षा के तहत PGI रैंकिंग में ग्रेड 1++ होने का गौरव भी प्राप्त है। अंत में पुनः मैं द्वीपवासियों और प्रशासन की ओर से इन सुदूरवर्ती द्वीपों में आपके आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि समृद्धि के पथ पर अग्रसर हमारे देश के विकसित भारत के सपने को यह द्वीप समूह पूर्ण तरह से साकार करेंगे। धन्यवाद और जय हिंद।
नागरिक अभिनंदन समारोह में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारत को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जोड़ने में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विशेष भौगोलिक महत्व है। मुझे विश्वास है कि भावी पीढ़ियां इस द्वीप समूह से जुड़े सभी शूरवीरों के बारे में जानेंगी और उनमें से वो प्रेरणा भी लेंगे। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सबसे पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में अच्छे प्रदर्शन के लिए अंडमान और निकोबार को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसलिए मैं इन उपलब्धियों के लिए प्रशासन और समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, ये द्वीप समूह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ ट्राई सर्विस थिएटरी कमांड की स्थापना की गई है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व के एशिया के देशों से भारत को जोड़ने में इन द्वीप समूहों का विशेष भौगोलिक महत्व है। पर्यटन के निरंतर विकास से यहाँ रोजगार बढ़ेगा और युवाओं को विकास के नए अवसर मिलेंगे। देवियों और स्वजनों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भारत के समस्त EEZ का लगभग 30% है। इस द्वीप की ब्लू इकोनॉमी का भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। देवियों और स्वजनों, देशवासियों ने ये संकल्प लिया है कि वर्ष 2047 में जब हमारी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। देश की इस विकास यात्रा में इस द्वीप समूह की निवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन तथा यहाँ के निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभिनंदन समारोह के दौरान माननीय राष्ट्रपति ने विविधता में एकता को दर्शाता और द्वीप समूह के सांस्कृतिक ताने बाने को उजागर करने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखा। जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है।
माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक महत्व वाले द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का दौरा किया। इस द्वीप पर पहुंचने पर प्रशासन के आला अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। द्वीपों के इतिहासकार ने माननीय राष्ट्रपति को वहां पर स्थापित बंकर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यहाँ पे एक बड़ी दरार आ गई थी, जिसके कारण जो ब्रिटिश परिवार थे वो लोग भयभीत थे। तो उन लोगों ने फैसले किया कि इस द्वीप को छोड़ना ज्यादा। तो वो लोग चले गए, फिर जापानी शासनकाल आ गया। जापानी शासनकाल में फिर उन लोगों ने 1942 से 45 तक यहाँ पर शासन किया, और इसी दौरान उन लोगों ने इस तरह के बंकर, तो ऐसे बंकर द्वीप के चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे। और ये बंकर बनाने के लिए सामने जो सेलुलर जेल है, उसकी कुछ भुजाएं जो है हवाई आक्रमण में गिर गए, उसके ईंटों को लेकर ये बंकर बना। यहाँ के भी कुछ गिरे हुए ढांचों को लेकर, ढांचों से ईंटें लेकर ये बंकर ऐसे सारे। माननीय राष्ट्रपति संग्रहालय भी गई, जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के इतिहास को जाना। 1857 की जो क्रांति हुई थी मंगल पांडे के बिगुल से, तो मंगल पांडे के बिगुल के बाद में क्रांति सब जगह फैल गई थी। बैरकपुर से शुरू हुई, मेरठ से दिल्ली चली गई थी। उसके बाद में जो विद्रोह को, उनके भाषा में विद्रोह होते थे, हमारे लिए तो आज़ादी की लड़ाई थी। तो मंगल पांडे को फांसी में लटका दिया, तो वो उनकी बड़ी भूल थी, जिससे क्रांति और भड़क गया। उनको जरूरत था, उसको नौकर बनाना था, उसको बैटरी चलाना था, उनके ही भुजा को तोड़कर वो बंकर बनाया। प्रशासन की आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल ने इस द्वीप पर आगामी विकासीय परियोजनाओं के बारे में माननीय राष्ट्रपति को जानकारी दी। name of the Ross Island was changed to Netaji Subhash Chandra Bose Island to mark the 75th anniversary of the hosting of the Indian tricolor in 1943. And that is the background of the development project. And since then we have been working on this project. So this is a broad pictorial depiction of the current plan of the island. We have hired a consultant called Mainhard Singapore, which is a topography because it's undulated. They've divided the entire development plan into many zones. And if you permit, I'll take you quickly through the components of it. So there is a proposal for a museum map, as it is dedicated to the memory and the role of Netaji Subhash Chandra Bose. उन्होंने द्वीप के विभिन्न स्थलों का भी मुआयना किया। बाद में माननीय राष्ट्रपति ने लाइट एंड साउंड शो को देखा। जमीनों से हम लहरें बिछाए बैठे हैं बरसों से, महीनों से। एक बार तो आओ तैर के तुम हम साहिल रखते हैं, लहरों की तरह बह जाते हो, उतरो तो सफीनों से। और जब उठकर जाता है तो अपने हाथों पैरों के निशान छोड़ जाता है। अपने दौर का इतिहास लिखे, इन द्वीपों का जिक्र मिलता है, लेकिन इस अकेले जजीरे का, द्वीप का नहीं। द्वीप समूह विभिन्न आदिम जनजातीय समूह के सदस्यों के साथ माननीय राष्ट्रपति के मुलाकात कार्यक्रम में माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी और मुख्य सचिव केशव चंद्र भी उपस्थित थे। सबसे पहले जनजातीय समूह के सदस्यों ने माननीय राष्ट्रपति को पारंपरिक स्मृति चिन्ह भेंट किया।
इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न आदिम जनजातियों पर आधारित एक लघु फिल्म दिखाई गई। 1956 जिसके तहत इन आदिवासियों के हित में इनके इलाकों को जनजातीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। सेंटिनरीज ओनली ग्रेट अंडमान। प्रशासन के अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र सिंह दुर्सावत ने माननीय राष्ट्रपति को द्वीप समूह के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के बारे में जानकारी दी। जरावा और शंपेन शिकारी संग्रह का है और सुदूर वर्ग और तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। विभिन्न जनजातीय समूह के प्रतिनिधियों और सदस्यों ने माननीय राष्ट्रपति से बातचीत की। समय निकालकर हमारे लिए द्वीपों में आए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये हम आपकी आबादी है। मेरा नाम बोलेक है और मैं अंडमानी जनजातीय समुदाय से आज मैं APWD में जूनियर इंजीनियर के पद में कार्य कर रहा हूँ। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए मैंने भरपूर प्रयास किया है। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम में उपस्थित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सदस्यों को संबोधित किया। आज मुझे आप सबसे बात करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ये अंडमान में आना मेरे लिए एक नई अनुभूति है। यहाँ आने से पहले मैं BPPG के बारे में सोचती थी, क्योंकि मुझे BPPG के बारे में 5 या 7 साल पहले मुझे पता चल गया कि मैं भी आप में से एक हूँ। लेकिन मेरे समुदाय के ऐसे भी कुछ कम्युनिटी रहेगी जो हम लोगों से भी और भी पिछड़े, उनको आगे लाना, उनको एक कदम 2 कदम आगे लाना हम लोगों का मेरे लिए एक कर्तव्य बन गया। लेकिन मेरा रास्ता ढूंढ नहीं। लेकिन धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी और गवर्नमेंट को पीढ़ियों के लिए स्वतंत्र रूप में यहाँ आने के बाद मुझे पता चला यहाँ मोटा मोटी रूप में 5 पीढ़ी जिसको अंडमानी कहा जाता है, जरावा, ओंगी, सेंटिनली और यहाँ 2 पीढ़ी भाई बहन। माननीय राष्ट्रपति ने उपस्थित जनजातीय समूह के सदस्यों को उपहार भेंट किए। MBBS, MBBS भी है। कार्यक्रम के बाद माननीय राष्ट्रपति ने राजनिवास परिसर में वृक्षारोपण किया। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वराज द्वीप के राधानगर तट पर अंडमान निकोबार कमान के परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। इसके लिए माननीय राष्ट्रपति वायुसेना के हेलीकॉप्टर से स्वराज द्वीप पहुंची। वहां द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी और प्रशासन के आयुक्त सह सचिव निखिल कुमार ने गुलदस्ता भेंटकर माननीय राष्ट्रपति का स्वराज द्वीप पर स्वागत किया। माननीय राष्ट्रपति युद्ध अभ्यास स्थल राधानगर तट पहुंची।
वहां पर अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने माननीय राष्ट्रपति का अभिवादन किया। इसके बाद अंडमान निकोबार कमान के कर्मियों ने युद्धाभ्यास का निदर्शन प्रस्तुत किया। दुश्मन से मिलने वाले किसी भी प्रतिरोध को बेअसर करने के लिए अपने युद्ध कौशल का उपयोग करके तेजी से किनारे की ओर बढ़ेंगे। They will prepare the ground for the amphibious assault. पैराट्रूपर्स 10,000 फीट या लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई से उतर रहे हैं। As you can see to your right, the team is led by Commander Yashpal Yadav. लैंडिंग शिप के बीचिंग करने के पहले जहाज़ों का एक समूह बीच सॉफ्टनिंग वाली प्रक्रिया करता है। इसमें जहाज़ों का समूह लैंडिंग सैनिकों के लिए कम से कम प्रारंभिक प्रतिरोध सुनिश्चित करने हेतु जहाज़ पर लगी लार्ज कैलिबर वाली बंदूकों का उपयोग करता है। The combat vehicles which you can now see rolling out of the ship are called the BMPs. The blank rounds which can be heard on the shore are indicative of the resistance faced by the landing troop, which they will overcome with their firepower and strength and take effective and complete control of the enemy territory. This operation of beach assault is being undertaken by 2 companies of 1st Battalion, the 1st Gorkha Rifle, who are part of 108 Mountain Brigade. सैनिकों को अब दुश्मन की चौकियों पर कब्जा करते और समुद्र तट पर बाधाओं को नष्ट करते देखा जा सकता है। बंदूक की जो आवाजें आप सुन सकते हैं वे ब्लैंक राउंड्स हैं जो दुश्मन के प्रतिरोध को मात देते हुए चेतक हेलीकॉप्टर, इन स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टरों को बड़े पैमाने पर परिवहन, मेडिकल इवैक्यूएशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट रोल और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए समुद्र और जमीन दोनों पर तैनात किया जाता है, जो सही मायनों में एंजल्स की उपाधि अर्जित करते हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आप आगे देख सकते हैं, जो स्वदेशी रूप से निर्मित मैरीटाइम रिकॉनेसेंस और तटीय सुरक्षा विमान है। माननीय राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल, कमांडर इन चीफ और कमान के कर्मियों के साथ समूह चित्र खिंचवाई और सैन्य कर्मियों से मिली। माननीय राष्ट्रपति ने आगंतुक पुस्तिका में इस युद्धाभ्यास के अनुभव को अपने विचारों को दर्ज किया। अंत में अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने माननीय राष्ट्रपति को उनके द्वीप समूह दौरे से जुड़े स्मृति चिन्ह भेंट किया। थैंक यू मैम। भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वीप समूह की 5 दिवसीय यात्रा पूरी कर आज मुख्य भूमि के लिए रवाना हुई। माननीय राष्ट्रपति स्वराज द्वीप से सीधे पोर्ट ब्लेयर के INS उत्कृष्ट हवाई अड्डे पर पहुंची। हवाई अड्डे पर माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी, सांसद कुलदीप राय शर्मा, मुख्य सचिव केशव चंद्र, अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन, DGP देवेश चंद्र श्रीवास्तव, पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा S सेल्वी, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी ने माननीय राष्ट्रपति को विदाई दी। Please.